अभी तक कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो अपनी ज़िंदगी में कभी टाइम टेबल बनाया नहीं होगा। टाइम टेबल फेल होने में सबसे मेन हाथ होता है किसका? मोबाइल का। 15-15 घंटा पढ़ने का शेड्यूल बना लेते हैं, लेकिन अगला दिन क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक कोई भी ऐसा एक बच्चा नहीं मिलेगा जो अपने ज़िंदगी में कभी फुल मोटिवेशन के साथ टाइम टेबल नहीं बनाया होगा। लेकिन होता क्या है, पहला दिन फुल एनर्जी, दूसरा दिन थोड़ा कम, तीसरा दिन और कम, और चौथा पूरा ख़त्म, है ना। चौथा दिन जाते जाते पूरा जो टाइम टेबल है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बच्चे परेशान हो जाते हैं और आते हैं मेरे पास और कहते हैं सर मैं खुद का टाइम टेबल बनाया और टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाया। यही अगर प्रॉब्लम आपका भी है तो आपके लिए वीडियो है, पूरे वीडियो को देखें और आपका पूरा जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो बच्चों, टाइम टेबल नहीं फॉलो करने में सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं कि टाइम टेबल गलत बना लेते हैं। टाइम टेबल गलत क्या बनाते हैं कि हम लोग एक मशीन की तरह टाइम टेबल बनाते हैं कि हम एक मशीन है और वो स्टार्ट होगा तो इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये होगा। हम लोग एक टाइम टेबल ऐसा बना लेते हैं कि 4 बजे उठना है, 4:30 बजे तक फ्रेश हो जाना है, 4:30 से 5:30, 5:30 से 6:30, 6:30 से 7:30, ऐसे करके हम लोग पढ़ने का टाइम शेड्यूल बना लेते हैं। एक दिन में 15-15 घंटा पढ़ने का शेड्यूल बना लेते हैं, लेकिन अगला दिन क्या होता है? अगला दिन मेरा माइंड भी थक जाता है और शरीर भी थक जाता है। तो उस दिन भी थोड़ा हम लोग ज़बरदस्ती कम लोग काम कर लेते हैं, लेकिन तीसरा दिन आते आते हम लोग क्या हो जाते हैं? पूरी तरह शिथिल हो जाते हैं और उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं, है ना। उड़ना तो सब चाहता है आसमान में, मगर कदम ज़मीन पर होना चाहिए। सपने तो बड़े रखो, मगर प्लान्स प्रैक्टिकल होना चाहिए, है ना। तो जब भी आप टाइम टेबल बनाइए तो परफेक्ट टाइम टेबल मत बनाइए, प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाइए जिसको आप फॉलो कर पाइए। हाँ, आप पढ़ने का समय फिक्स रखिए, हमको 4 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है, वो ठीक है। लेकिन आप ऐसा नहीं कि अगर नहीं पढ़े तो पढ़ाइए छोड़ दिए, तो ये प्रॉब्लम होता है सबसे पहला प्रॉब्लम। अब बच्चों, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं कि टाइम टेबल फॉलो नहीं करने का अगला कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण है क्या कि हम लोग जो टाइम टेबल बनाए थे वो कोई मोबाइल का वीडियो देख करके बनाए थे, किसी का बात सुन के बनाए थे, अपने डिसिप्लिन के अनुसार नहीं बनाए थे। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको रात में पढ़ने में अच्छा लगता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको सुबह में उठ के पढ़ने में अच्छा लगता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दोपहर में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शाम में पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब हर एक आदमी का लाइफ स्टाइल अलग अलग होता है और उसका पढ़ने का शेड्यूल भी अलग अलग होता है। इसीलिए आप अपने अनुसार टाइम टेबल बनाइए। और आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आप टाइम टेबल जब भी बनाते हैं तो डिसिप्लिन मेंटेन करें। टाइम टेबल के लिए आप क्या करें? डिसिप्लिन। मोटिवेशन तो टेम्पररी है, आप किसी का वीडियो देख के मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन आपको डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। हमको इस टाइम में पढ़ने के लिए बैठना है तो बैठना है। इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन आप वो समय देंगे तो निश्चित रूप से आपको आदत बन जाएगा। और जिस दिन आदत बन जाएगा उस दिन टाइम टेबल बनाने का अपने आप आपका रूटीन फॉलो होने लगेगा। आपका जो भी टाइम टेबल बनाएंगे वो आपको फॉलो होगा। आपके पास क्लियर गोल नहीं होता है ना। आपको पढ़ने का क्लियर गोल नहीं होता है, आपको पता नहीं होता आप क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? गोल सेट करना है ना। क्योंकि जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा आपको आगे दिखेगा नहीं मंजिल, आप नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या है, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा। यही एक डिसिप्लिन है जो आपको फॉलो करना होगा। अगर आप जो पाना चाहते हैं वो आपको देखना पड़ेगा और उसको देखने के लिए सही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपना गोल सेट कर लेना। क्या करना है प्यारे बच्चों? आपको क्या करना है? अपना गोल सेट करना है। नो गोल, अगर गोल नहीं है तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। दूसरा क्या है? नो डायरेक्शन। क्या आपको पढ़ना है? अगर गोल सेट कर लिए उसके लिए आपको क्या पढ़ना है उसका खोज करना पड़ेगा। तीसरा क्या है? नो मोटिवेशन। आपको जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा आप मोटिवेट नहीं होंगे। अगर आप गोल क्लियर कर लिए, हमको एसपी बनना है, डीएम बनना है, कलेक्टर बनना है, तो आपको
उसके लिए पढ़ना होगा। आप उसका विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि एक एसपी का जीवन क्या होता है, एक कलेक्टर का जीवन क्या होता है। उसके बाद नो कंसिस्टेंसी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप कंसिस्टेंसी में नहीं रह पाते हैं, हम लोग लगातार काम नहीं कर पाते हैं, यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप कुछ दिन लगातार काम कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से उसका आदी हो जाएंगे और आपको आदत बन जाएगा। तो ये हम लोग का है कि सबसे पहला काम क्या करना है, हमको गोल क्लियर कर लेना है, हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कब पढ़ना है। अब सच बोलूं तो बच्चों क्या है, प्रॉब्लम टाइम टेबल का नहीं है ना, प्रॉब्लम टाइम टेबल का नहीं है, प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी का नहीं है। हम शुरुआत तो जोश से करते हैं लेकिन कंटिन्यूटी नहीं कर पाते हैं और सही हैबिट हमें पीछे कर देती है, और यही हैबिट हमें क्या करती है, पीछे कर देती है। हम लोग को क्या करना है, इस हैबिट से दूर जाना है ना, कि टाइम टेबल हम लोग को क्या करना है, कंसिस्टेंसी से मेंटेन करना है। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, कंसिस्टेंसी। आप एक दिन में 10 घंटा पढ़ने का टाइम टेबल नहीं बनाइए, आप एक दिन में 2 ही घंटा पढ़ने का टाइम टेबल बनाइए। 10 दिन उसको मेंटेन करके देखिए कि 2 घंटा होता है कि नहीं, फिर 2 घंटा से 2.5 घंटा कीजिए, 2.5 घंटा से 3 घंटा कीजिए। ऐसे करते जाएंगे तो आपको एक हैबिट हो जाएगा और आप उस जगह पहुंच जाएंगे। जब कहा जाता है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, आप स्लो चलिए लेकिन लगातार चलते रहिए, खरहे की तरह आप दौड़ के सो नहीं जाना है, डेली चलिए, थोड़ा थोड़ा चलिए, तो आप एक दिन मंजिल पर निश्चित रूप से पहुंचेंगे, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, क्या, टाइम टेबल फेल होने में सबसे मेन हाथ होता है किसका, मोबाइल का, है ना। आपके पास जो मोबाइल है वो आपको धीरे धीरे क्या कर रहा है, एक गोल से हटा रहा है, एक समझिए कि बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। आप अगर सही से मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो टाइम टेबल फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है क्या, मोबाइल। क्या है मोबाइल में, हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट के लिए मोबाइल देखना शुरू करते हैं, 5 मिनट से 1 घंटा कब हो जाता है, 1 घंटा से 4 घंटा कब हो जाता है, और जो हमको पढ़ाई करना था उससे बिल्कुल ही क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप पढ़ाई का शेड्यूल रखें उस टाइम में मोबाइल को या तो ऑफलाइन कर दें, या आप तो एरोप्लेन मोड में कर दें, या फिर क्या हो तो आप अगर हो सके तो आप स्विच ऑफ कर दें, है ना। तो ये सबसे बड़ा है कि उस टाइम आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि आप फोकस जब तक रहेंगे नहीं पढ़ाई में आपको मन नहीं लगेगा। आपको 2 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट मोबाइल पे जाने का मन करेगा, आप 3 मिनट पढ़ेंगे, 10 मिनट मोबाइल देखेंगे, और जैसे ही ऐसे मोबाइल करते तो पढ़ाई का टाइम आपका कम होता जाएगा और मोबाइल का टाइम बढ़ता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब आप अगर रात में या कभी दोपहर में कभी भी बैठ के अगर आप हिसाब किताब लगाएंगे तो आपको लगेगा आज हम कुछ पढ़े ही नहीं, मेरा टाइम टेबल बर्बाद हो गया। उसी के बाद आपका धीरे धीरे इस टाइम टेबल से क्या होगा, रिश्ता टूटता जाएगा और वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे, टाइम टेबल बनाएं या पढ़ाई करें, उस टाइम में मोबाइल से आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने का ज़रूरत है, क्योंकि मोबाइल आपका कब समय खा जाता है आपको पता नहीं चलता है। घंटों दर घंटों, 10 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो बच्चों ये तो बात होगी प्रॉब्लम की। अब हम लोग की बात आती है कि इसके सॉल्यूशन इसका क्या है ना। सबसे सॉल्यूशन इसका ये है कि सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना है कि छोटा टाइम टेबल बनाओ और बड़ी सफलता पाओ। टाइम टेबल आपका छोटा होना चाहिए, आपको आधा घंटा का होना चाहिए, 45 मिनट का होना चाहिए। अब क्या पढ़ना है, 45 मिनट एक सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर 15 मिनट का ब्रेक लेना है, जिससे क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश होगा। फिर 45 मिनट दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर 15 मिनट का ब्रेक लेना है, थोड़ा घूम फिर लेना है, थोड़ा योगा कर लेना है, नहीं तो बैठ के कपालभाति आप जानते ही वो कर लेना है ना। फिर 30 मिनट का रिवीजन का ब्रेक लीजिए और 15 मिनट प्लान फॉर टुमारो। कल आपको क्या करना है उसके लिए 15 मिनट प्लान कीजिए, उसको लिखिए कहीं पे, हमको कल क्या करना है, उस हिसाब से आप उसको शेड्यूल कीजिए और अगले दिन फिर बैठिए। आप एक दिन में चाहेंगे कि हम 15 घंटा पढ़ ले तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो टाइम टेबल हमेशा छोटा बनाए, छोटे छोटे ब्रेक ले, जब भी पढ़े तो मोबाइल से दूर रहें और डेली सेम टाइम में पढ़ने का कोशिश करें, डेली सेम टाइम में फॉलो करने का कोशिश करें। आप प्रैक्टिकली भी जिंदगी में भी देखते होइएगा, अगर आपको 4 बजे उठने का आदत है तो आप अगले दिन अगर सोचिएगा हम 3 बजे उठ जाए तो पॉसिबल नहीं होता है ना। अगर आप अगले
अगले दिन 6 बजे भी उठिएगा तो आपको 2 घंटा आपको भर दिन लगेगा कि थोड़ा माइंड मेरा भारी लग रहा है। इसीलिए बच्चों कोशिश कीजिए कि पढ़ाई का टाइम आपका फिक्स हो, आपका ब्रेक का टाइम फिक्स हो, जिससे क्या होगा आपका बॉडी उसको हैबिचुएट कर लेगा और हैबिट बनाने लेगा। एक दिन में आप टाइम टेबल मत बनाइए, आप आज कल क्या पढ़ना है उसका टाइम टेबल आज बनाइए, एक गोल बनाइए, उस हिसाब से डेली अपने जो हैबिट है उसको ट्रैक कीजिए, है ना। हैबिट को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। उसमें एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो चीज़ आपको सबसे भारी लगता है उसको सबसे पहले, जो आपको बोरिंग लगता है उसको सबसे पहले ख़त्म कर डालिए, है ना। जो आपको बोरिंग लगता है उसको सबसे पहले ख़त्म कीजिए, उसके बाद उससे कम बोरिंग लगने वाला और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है उसको लास्ट में रखिए। जब आपका ब्रेन थक जाएगा, इंटरेस्टिंग चीज़ देगा तो मज़ा आएगा, है ना। क्योंकि आप जब कितने भी थके हुए रहेंगे और आपको अगर सिनेमा देखने के लिए दे दे इंटरेस्टिंग तो आपको बहुत मज़ा आने लगेगा। आपको बोले चलो हम डीजे में चलते हैं, आप ऐसे थिरकने लगिएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है बच्चा पार्टी, कि एक परफेक्ट टाइम टेबल नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल टाइम टेबल होना चाहिए। आज के इन सारे वीडियो में आपको एक ही बात सीखने को मिला, कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डेली पढ़ना है, उसी टाइम टेबल में पढ़ना है, तब क्या होगा आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा, बॉडी आपका धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा और एक दिन आप किसी भी टाइम टेबल को फॉलो कर पाएंगे। तो बच्चों धन्यवाद, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।